हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के स्टूडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो एटॉमिक बॉन्ड क्या है? एक फोर्स है जो दो एटम को बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। ठीक है, तो एटॉमिक बॉन्ड के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, चाहे मेटल हो, नॉन मेटल हो या कोई कंपाउंड हो, उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, मैकेनिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो उसके एटॉमिक बॉन्ड पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का नेचर जो है वो शो करेगा। ठीक है, तो अगर आपको मटेरियल साइंस समझना है, केमिस्ट्री को समझना है ना, इन सब चीज़ों को समझना है, तो एटॉमिक बॉन्ड की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मटेरियल साइंस के ये फर्स्ट लेक्चर होता है, फर्स्ट मतलब टॉपिक होता है एटॉमिक बॉन्डिंग, है ना। एटॉमिक बॉन्ड को समझ के या बाकी चीज़ों को समझ पाओगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझसे मेटलर्जी के और बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो सिंपली आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेटलर्जी के लगभग सभी सब्जेक्ट, अभी 12 से 13 सब्जेक्ट अवेलेबल है, बाकी सब्जेक्ट भी अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही। तो ऑनली 300 रुपीज़ में आप वो सारे सब्जेक्ट अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, और मेटलर्जी पूरा ब्रीफ में पढ़ सकते हो। अभी लगभग 210 वीडियोस अवेलेबल है, 150 से ऊपर नोट्स अवेलेबल है, और लगभग 120 घंटे का कंटेंट अवेलेबल है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हो ऑनली 300 रुपीज़ पर मंथ में। तो एक बार ज़रूर ऐप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो जो बॉन्ड होता है ना, मेनली 3 टाइप का होता है। ठीक है, वैसे तो और भी बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है ना, मेटलर्जी और मटेरियल साइंस में 3 बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडर वॉल्स बॉन्ड भी होता है। ठीक है, बट ये 3 बॉन्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेटलर्जी में। ठीक है, तो मेटल का जो स्ट्रक्चर है ना, कैसा स्ट्रक्चर होगा, कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, मेटल का बिहेवियर क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो डिपेंड करते हैं किस पे? बॉन्ड पे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक बॉन्ड को डिटेल से पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं आयनिक बॉन्ड को। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होता है जब दो एटम्स जो है आपस में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब एक एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और दूसरा एटम क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, अब ये जो एटम बोल रहा हूँ ना, वो एटम दो अलग अलग एलिमेंट्स का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, Na और Cl। तो क्या होता है ना, सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बोलने का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी एटम को स्टेबल कब माना जाता है, या कोई भी एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके लास्ट ऑर्बिट जो है उसका कम्प्लीटली फिल्ड हो, या कम्प्लीटली क्या हो, मतलब खाली हो, तब उसको क्या बोलते हैं कि वो एटम स्टेबल है। ठीक है, तो क्या होता है ना, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में एक एटम जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है। अगर ये अपना एक एटम किसी को दे दे, तो ये सोडियम एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। वहीं इसके विपरीत क्या होता है, क्लोरीन जो एटम होता है ना, उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों का जोड़ी मस्त जम जाता है। एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक को इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिलीज़ करना है। तो सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। हाँ, किसको दे देता है, क्लोरीन को। ठीक है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है। मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। Na+ हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, वहीं अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला, ये आयंस क्या हो जाता है, एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन आयन में। ठीक है, अब दोनों क्या हुआ, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड बनता है। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सिंपली तो आयनिक बॉन्ड में हो क्या रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, ये जनरली आयनिक कंपाउंड्स में ज़्यादातर होता है। ठीक है, जैसे कि टेबल सॉल्ट हो गया, और ठीक है, और बाकी चीज़ों में, जैसे आपको मैं फ़ोटो में दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपका सोडियम एटम, सोडियम एटम है। इसमें लास्ट में इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो डोनेट कर सकता है वो। वहीं क्लोरीन एटम में देखिए, लास्ट ऑर्बिट में 7 एटम्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को। तो क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, सोडियम भी स्टेबल हो गया। बट ये अपना इलेक्ट्रॉन देने के कारण सोडियम आयन बन गया, और इलेक्ट्रॉन लेने के कारण ये क्लोरीन आयन बन गया, नेगेटिव आयन। ठीक है, तो अब ये प्लस और माइनस हो गया, अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड की मेनली क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इसका
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड का स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा ना, एटम्स को अलग करना उतना मुश्किल होगा। तो मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा एटम्स को अलग करने के लिए। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है। और जनरली जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके कारण क्या करता है, जैसे ही वाटर में जाता है ना, ये वाटर क्या करता है, इसके आयंस को अलग अलग कर देता है। मतलब सोडियम आयन को अलग कर देगा, क्लोरीन आयन को अलग कर देगा। तो इस तरह से ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ना आयनिक कंपाउंड का, वो सॉलिड स्टेट में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में नहीं होती है। लेकिन अगर हम इसको पानी में घोल देते हैं, तो पानी में घोलने से क्या है, ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है। तो जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं ना, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेचर हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। आयंस क्या कर सकते हैं, अब रिलीज़ हो गया, आयंस मूव कर सकता है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को मूव कराता है, जो आयंस होता है। ब्रिटल और हार्ड होता है ये। ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, ज़्यादातर जो आयनिक कंपाउंड है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, मतलब आर पार देखा जा सकता है। ठीक है। मतलब जैसे आपने नमक देखा होगा, अगर एकदम प्योर अब नमक लोगे NaCl, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है। फिर आता है सेकंड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड में यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। अब देखो यहाँ पे भी सेम मेथड काम करता है। देखिए हर एटम क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है ना। यूनिवर्स में हर सिस्टम क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना, एटम के स्टेबल होने के लिए क्या है, मेनली दो कंडीशंस है। एक तो लास्ट ऑर्बिट या तो कम्प्लीटली खाली हो, या लास्ट ऑर्बिट कम्प्लीटली फिल्ड हो। ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना, एटम्स को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, दो एटम्स को आपस में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो क्या करते हैं, ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये सिलिकॉन एटम है, इसके लास्ट ऑर्बिट में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 चाहिए। मतलब 4 और चाहिए, 4 है, 4 और चाहिए। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सिलिकॉन एटम बाकी 4 एटम को बोलेगा कि आ जाओ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो ये एटम क्या करेगा, 4 और इलेक्ट्रॉन को ले आएगा और अपने साथ सबके साथ एक एक एटम शेयर कर लेगा। तो अब देखो ये बीच वाले सिलिकॉन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंप्लीटली फील्ड हो गया, अभी स्टेबल हो गया। वैसे ही ये जो एटम है, इसके बगल में ऊपर नीचे सब तरफ क्या होगा, ऐसे एटम्स होगा। तो इसके पास भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर लेते हैं, ये अपने आप को स्टेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही इनके बीच, एटम्स के बीच क्या है, मतलब फोर्स है जो एक दूसरे को बांध के रखता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है। स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करके रखते हैं, है ना। मतलब एक एटम अगर एक से दूर हुआ, मतलब कंप्लीटली बॉन्ड टूट रहा है वहाँ पे। ठीक है, शेयरिंग खत्म हो रही है, तो इसलिए बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है ये। और ज़्यादातर जो है नॉन मेटल्स में पाया जाता है। नॉन मेटल जैसे सिलिकॉन हो गया, जनरली कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब में, या फिर कार्बोनेट में हो गया। कंपाउंड में नॉन मेटेलिक कंपाउंड है, जैसे कार्बोनेट हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है। इसके अलावा H2O हो गया, इन सब में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। कोवैलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया बॉन्ड स्ट्रांग होता है इसलिए। ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होता है, जैसे बेंजीन हो गया, है ना, इन सब चीज़ों में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत पुअर होता है, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड में शेयरिंग में है, तो कोई भी एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कंडक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना ज़रूरी है। अब कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो फ्लो हो नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसलिए नहीं होती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर जगह पे ही एटम आपको मिलेगा। जैसे मान के चलो ये एक सिलिकॉन एटम यहाँ पे है, तो इससे 109 डिग्री बनाते हुए दूसरा एटम यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है। इधर भी वही उतना एंगल बनाते हुए। ठीक है। मतलब यहाँ पे पोजीशन फिक्स है, मतलब एटम्स का पोजीशन यहाँ पे फिक्स है। ठीक है। इसलिए बहुत ज़्यादा ब्रिटल भी है,
क्योंकि एटम का पोजीशन फिक्स है, और अगर आप जब इसमें लोड लगाना चाहते हो तो एटम्स के पोजीशन चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे को होल्ड करके नहीं रख पाता, टूट जाता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब ब्रिटल होने का रीज़न भी यही है कि इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही बॉन्ड बनता है। हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है इसका, जैसे डायमंड बोल सकते हो एक तरह से, उसमें रहता है गोल्डन बॉन्ड। हाई हार्डनेस रहता है, थर्मल कंडक्टिविटी भी कम रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में होता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं मेटालिक बॉन्ड के बारे में। मेटालिक बॉन्ड जितने भी मेटल्स हैं ना, मेटालिक कंपाउंड उसमें पाए। मेटालिक बॉन्ड में सिंपली क्या होता है ना कि जो मेटल आयंस जो होते हैं वो अपना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल एग्जांपल के लिए मैं बोलता हूँ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जो एटम होता है ना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3। मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इसको, है ना, ये उसको डोनेट कर सकता है। तो क्या होता है ना, बहुत सारे जो एटम्स होते हैं वो अपना जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट कर देते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, वो कहाँ जाएगा, वो कहीं जाता नहीं है। सिंपली क्या होता है, एक समुद्र की तरह इलेक्ट्रॉन पूरा हर जगह फैल जाता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जैसे मान के चलिए पूरा एल्युमिनियम का एटम है। अब ये सारे एल्युमिनियम एटम ने क्या कर दिया, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिया। अब तो जितने भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकला वो फ्री है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन किसका इलेक्ट्रॉन है, ये सब ने अपना इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर कर दिया। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, एक तरह से समुद्र की तरह बन गया, जिसको हम बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए, अब एल्युमिनियम में अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब ये क्या बन गया, कैटायन बन गया। इसके पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही और आगे जाओगे तो एक और क्या है, कैटायन है। तो ये दोनों जो कैटायन है ना आपस में क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसके बीच इलेक्ट्रॉन है। जैसे सिंपल घर बनाने के लिए हम लोग रेत और सीमेंट को मिक्स करते हैं ना, तो दो जो रेत का पार्टिकल्स आपस में क्यों कनेक्टेड रहते हैं, क्यों जुड़े रहते हैं, क्योंकि उसके बीच सीमेंट होता है। सेम यहाँ पे भी है। मान के चलो ये जो आपको दिख रहा है ना कैटायंस, इसको रेत मान के चलो, और जो इलेक्ट्रॉन उसको सीमेंट मान के चलो। तो जो रेत के पार्टिकल को आपस में जोड़ के कौन रख रहा है, सीमेंट कर रहा है ना, वैसे यहाँ पे दो कैटायन को जोड़ के कौन रख रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो समुद्र है वो जोड़ के रख रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी फ्री है मूव करने के लिए, और ये जो कैटायन है वो भी फ्री है मूव करने के लिए। ठीक है, इसके कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल्स की, वो हमको मिलता है। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया। ये सब इसीलिए हमको मिलता है मेटल में, क्योंकि जो एटम्स है ना, कैटायंस और इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री होते हैं कहीं भी मूव करने के लिए। मतलब कोई फिक्स जगह नहीं है कि ये वाला जो जैसे कैटायन हो इसी जगह पे रहेगा, वो मूव भी कर सकता है कहीं पे भी, फ्री है वो। वैसे भी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, फ्री है, वो भी कहीं पे मूव कर सकता है। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड की देखो क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी भी हाई होता है मेटल्स का। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी भी हाई होता है क्योंकि जो एटम्स जो है, जो कैटायंस है, वो कहीं भी मूव कर सकता है ना। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी मेलेबिलिटी मतलब आप कितनी आसानी से शेप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मेटल्स को आपने देखा हो ना, रोलिंग फोर्जिंग करके हम किसी भी शेप में उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पॉसिबल है क्योंकि एटम्स जो है कहीं भी मूव कर सकता है। कोई इसको फिक्स पोजीशन नहीं कि उसको यहीं पे रहना ज़रूरी है। जैसे कोवैलेंट में होता है ना, एक डायरेक्शन होता है बॉन्ड का, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लस्टर होता है मेटल्स में, लस्टर मतलब चमकीला होता है, उसका जो सरफेस होता है, अगर आप अच्छे से ग्राइंडिंग करो, सरफेस को पॉलिशिंग करो, तो मेटल का सरफेस क्या होता है, अपीयरेंस उसका शाइनिंग होता है। ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल्स में। ठीक है, मेटल्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वेरी भी करता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम होता है, वो डिपेंड करता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे। ओपेसिटी होता है। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसपेरेंट का उल्टा होता है ना, उसको ओपेक बोलते हैं। ठीक है, तो ओपेक होता है जनरली मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटोन के इंटरेक्शन के कारण मेनली होता है। क्योंकि फोटोन अगर पास कर जाता है तब उसको ट्रांसपेरेंट होता है ना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उस फोटोन को पास होने नहीं देते, इसलिए ओपेक प्रॉपर्टी होती है जो मेटल्स है उसका। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।